नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से आपको पता ही है कि रीट के जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं, तो अब समय है कि बहुत सारी किताबें न पढ़ के थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी की जाए। तो आपके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रीट में आने वाले क्वेश्चन हैं, जिनकी संभावना बनती है 200 क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक भी प्रश्न आता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। भारत की खोज की पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है? मनुष्य। निम्न में से कौन सी विशेषता समीर दो से संबंधित नहीं है? हिंदू। निम्न में से जो विविधता का पहलू नहीं है वह है जाति की भिन्नता। लद्दाख में काफ़ी प्रचलित ग्रंथ है केसर सागा। लद्दाख के रास्ते से जो धर्म तिब्बत पहुंचा वह है बौद्ध धर्म। केरल का क्षेत्र जिस कारण व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना, मसालों के कारण। विविधता का अर्थ है भिन्नता। कौन सा असमानता का कारक है, न कि विविधता का? धन व आय की विभिन्नता। छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? पूर्वी अफ्रीका से। नील घाटी सभ्यता स्थित है मिस्र में। विश्व में सर्वाधिक किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? ईसाई धर्म को मानने वाले। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है चीनी। 3500 ईस्वी पूर्व सबसे पहले टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे किस साम्राज्य का विकास हुआ? सुमेर सभ्यता का। हुआंग हो सभ्यता स्थित है चीन में। भारत व पाकिस्तान में विकसित सभ्यता है सिंधु घाटी। राजस्थान का प्रमुख नृत्य है घूमर। बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल नहीं है बद्रीनाथ। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के द्वारा मान्य भाषाएं हैं 22। बिहू प्रसिद्ध है असम में। ओणम पर्व प्रसिद्ध है केरल में। पंडवानी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। राजस्थान की प्रमुख गायन शैली है महान गायिका। पोंगल पर्व प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। बिहार का प्रसिद्ध उत्सव है छठ पूजा। भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मुंबई प्रांत में निम्न में से किस समुदाय को अछूत माना जाता था? महार जाति को, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी आते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। भारत आज़ाद हुआ था, ये तो सबको ही पता है, 15 अगस्त 1947 को। कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है अस्पृश्यता को, जिसको छुआछूत भी बोलते हैं। महार तालाब के जल सत्याग्रह से संबंधित है भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संत सभा की स्थापना की गोविंद गुरु ने। भीलों व ग्रासियों के मध्य भगत आंदोलन चलाया गोविंद गुरु ने। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध किस भारतीय ने आंदोलन चलाया? महात्मा गांधी ने और नेल्सन मंडेला ने। सरकार स्थानीय स्तर पर भी कार्य करती है। जहाँ स्थानीय स्तर से अभिप्राय है ग्राम या शहर। राजतंत्रीय शासन में अंतिम सत्ता नीत होती है राजा या रानी में। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हुए हैं चुनाव। अमेरिकन स्त्रियों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ 1920 को। सरकार का काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, विदेश से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, कानून बनाना। उपयुक्त सभी सही हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। भारत में प्रथम भाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? बाला साहेब गंगाधर खेर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुशीनारा। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की? पतंजलि ने। जैन धर्म के 24वें तीर्थ तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी? वल्लभी में। किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी? वानप्रस्थ आश्रम। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य।
अर्थशास्त्र पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई थी? ये तो सबको ही पता है, चाणक्य द्वारा। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया था? कलिंग युद्ध। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? लगभग 2200 वर्ष पहले। भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था ग्राम पूजक। जातकों का संकलन किसने किया? बौद्ध भिक्षुओं ने। भरूच का यूनानी नाम था बेरी गाजा। सांची किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अरिकामेडु कहाँ स्थित है? पुदुचेरी में। मुवेंदार में शामिल नहीं है। सातवाहन। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अशोक घोष। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन। कारले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत यात्रा पर आया था? सभी आए थे। फाशियान, श्वेनसांग, इति सिंह सभी आए थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेन ने। विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हर्षचरित्र से के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। ऐहोल किनकी राजधानी थी? चालुक्यों की। स्थानीय सभाएं कार्य करती थी। दक्षिण भारत के राज्यों में मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ में किस शासक के नाम का उल्लेख है? चंद्र। मंदिरों में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को किस स्थान पर रखा जाता है? गर्भगृह। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। तमिल महाकाव्य सिलपदिकारम के रचयिता कौन थे? इलांगो। संस्कृत रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। निम्न में से प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक कौन से हैं? सुश्रुत। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कुशीनरा। भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करने वाले लोग क्या कहलाते थे? संग्राहक। सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वे कहाँ स्थित थे? विंध्य के उत्तर में। अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? ऋग्वेद। गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित हैं? उत्तर पश्चिम। अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं? पत्थरों के औजार। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ते को। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? वर्तमान कश्मीर में। बोलन दर्रे के पास स्थित कौन सा है? बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान कौन सा है? मेहरगढ़। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 10,000 साल पहले। सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई? हड़प्पा की। महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? तांबा का। धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला है? लोथल में। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? 3900 साल पहले। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सोम क्या है? पौधा। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता था विश्व। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई? 3000 वर्ष पहले। तेलुगु कौन से भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ भाषा परिवार की। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था? क्षत्रिय। महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? फसलों पर लगाया गया कर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगृह। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? वज्जी की। दर्शन की योग पत्ति की स्थापना किसने की? पतंजलि ने। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी।
वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी हुई थी? पल्लवी में किस आश्रम में के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी? वानप्रस्थ आश्रम। देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है संसद। विधायिका का काम है कानूनों का निर्माण करना। भारत में सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल की बैठकों में। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा को कहा जाता है संसद। भारत की तीनों सभाओं का प्रधान सेनापति है राष्ट्रपति। नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद को सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्य सभा रोक सकती है 14 दिन तक। वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या है 543। भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वीपी मंडल। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में जिम्मेदार होता है नौकरशाह। देश की न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है सर्वोच्च न्यायालय। वित्त विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में अब मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। स्थान सरकार के किसी आधार से पर भी भेदभाव उसके धर्म नहीं जाति कर सकती है समुदाय या लिंग कथन जन्म निम्न में से किस मूल अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। यह किस मूल अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है? छुआछूत का निषेध। डॉक्टर अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। जिस देश की फौज ने दुनिया भर में विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़कर गुआंतानामो में वे स्थित जेल में डाल दिया था? अमेरिकी। निम्न में से कौन से देश में वंशानुगत राजा का शासन है? सऊदी अरब। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार को निम्न में से किस अधिकार का हिस्सा माना है? जीवन का अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। केरल का प्रसिद्ध उत्सव है ओणम। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? उपर्युक्त सभी हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। निम्न किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है? तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती हैं नक्षत्र मंडल। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल से। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा के प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। नंबर 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? नंबर 2 1, 2 व 3 बुध, शुक्र और मंगल। नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह हैं? नंबर 4 उपयुक्त सभी। सौरमंडल में निम्न किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है?
मंगल और बृहस्पति। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा अवस्थित है? नेपच्यून। वरुण। हेक्टर और उसके सहपाठी अपनी भाषा सीखना चाहते थे। उनकी भाषा थी जुलू। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे नेल्सन मंडेला। भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? 5 वर्ष के लिए। नेल्सन मंडेला ने किसके खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया? रंगभेद के खिलाफ। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका नहीं है? आतंक फैलाना। भारत में लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग। हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई है ग्राम सभा। डायरेक्टर डेमोक्रेसी के तहत किस देश की जनता संसद द्वारा बनाए गए कानून को खारिज और संविधान संशोधन के लिए पहल कर सकती है? स्विट्जरलैंड। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है? जनता के। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होता है ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच। पंचायती राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जवाबदेह होती है ग्राम सभा के प्रति। जिले की सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है जिला परिषद। ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? ग्राम सचिव। ग्राम सचिवालय व्यवस्था को सभी जिलों में कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2011। पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कब किया? 2 अक्टूबर 1959। वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का हिस्सा होती है 1/10। निम्न में से कौन सी खेती का काम नहीं है? तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना। कलपट्टू गांव स्थित है तमिलनाडु में। किस मौसम में मछुआरे मछली नहीं पकड़ते? मानसून के समय। दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर जहां काम देने वाले का इंतजार करते हैं उस स्थान को कहते हैं लेबर चौक। स्थायी कर्मचारी को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उपयुक्त सभी चिकित्सा सुविधाएं, सवैतनिक छुट्टियां, प्रोविडेंट फंड। स्थायी दुकानदारों को लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? नगर निगम के द्वारा। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? उपयुक्त सभी ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? दीर्घवृत्ताकार। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति या बुध। कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? शुक्र और यूरेनस, जिसको अरुण भी बोलते हैं। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? 1 और 3, बुध और शुक्र। नीचे देखिए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? 2, बृहस्पति के पास। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। ग्राम पंचायत की बैठक में कुल सदस्यों की कितनी उपस्थिति आवश्यक है? इससे कम संख्या पर बैठक निरस्त हो जाती है 1/3। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचे के कार्यों का उल्लेख किया गया है 29। निम्न में से कौन जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई है? कलेक्टर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिले हैं 640। आधुनिक जिला प्रशासन का प्रारंभ किस काल में दिखाई देता है? मौर्य काल में। गांव की भूमि का मापन और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य होता है मुख्य रूप से पटवारी का। भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया गया है जिलों में। निम्नलिखित में पाठ में वर्णित मौन है एक किसान। यह प्रश्न थोड़ा बाहर से हो गया। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी है स्थानीय पुलिस की। गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है
पटवारी। छोटे शहरों में नगर निगम को जिस नाम से जाना था वह है नगर पालिका। पूना एक बड़ा शहर है। नगर के निर्वाचित निकाय को कहा जाता है नगर निगम। नगर निगम के निर्णयों को लागू करने का काम करते हैं आयुक्त। निम्न में से जो कार्य नगर निगम का नहीं है वह है रेलवे स्टेशन बनाना। नगर निगम को पैसा मिलता है गृह कर से, संपत्ति कर से, मनोरंजन कर से, सभी से मिलता है। शहर कहने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 5,000। नगर परिषद के सदस्य कहलाते हैं पार्षद। किस अनुसूचित जाति में नगरीय संस्थाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है? 12वीं। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 74वां संविधान संशोधन। पार्षद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21। कलपट्टू गांव का मुख्य काम है? यह प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप दीजिएगा। और प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।